हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सॉल्यूशन को। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन 1 को देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन 1। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। साइन ए को किसके रूप में लेकर आना है, किसके रूप में लिखना है, कॉट के रूप में। उसी तरह सेक ए को भी किसके रूप में लिखना है, कॉट के रूप में, यानी सेक ए इक्वल टू कॉट के रूप में हमको लिख के दिखाना है। उसी तरह टैन ए को भी किसके रूप में लाना है, कॉट के रूप में। और इन तीनों को लाने के लिए हमें ये सारा फॉर्मूला यूज होगा। इसी के सहारे हम सारे को कॉट के रूप में लिखने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इन तीनों में से टैन आसान है। टैन को हम बहुत इजी वे में लिख सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला होता है जो देखिए लास्ट में लिखा हुआ है। यानी सबसे पहले हम टैन का काम करते हैं, टैन को कॉट के रूप में व्यक्त करते हैं। तो टैन ए को कॉट के रूप में लिखना है तो क्या होगा, टैन ए इक्वल टू, टैन ए को कॉट रूप में लिखना चाहते हैं तो टैन ए बराबर क्या होता है, 1 कॉट ए। टैन ए का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो 1 कॉट ए। टैन ए का रूप ले आए किसके, कॉट के रूप में, तो टैन ए बराबर 1 कॉट ए। इसी तरह से साइन ए को भी किसके रूप में लिखना है, किसके इक्वल लिखना है, कॉट के रूप में लिखना है, कॉट के इक्वल के रूप में। इस तरह से बनाने का कोशिश करना है। तो देखिए, साइन ए को लिखने का कोशिश करते हैं। साइन ए को कन्वर्ट करना है किसके रूप में, कॉट के रूप में, कॉट के रूप में लाना है। तो देखिए क्या होगा, कैसे हम पहुंचेंगे साइन से कॉट के पास। तो देखिए, साइन से कॉट जाने का डायरेक्ट रास्ता नहीं, जैसे टैन से कॉट में जाने का डायरेक्ट फार्मूला था, उस तरह से कोई फार्मूला नहीं, हम लिंक ढूंढेंगे। यानी साइन से लिंक ढूंढेंगे कि कॉट तक कैसे पहुंचेंगे। देखिए, इसी फॉर्मूला में दिखाई देगा। साइन से हम कॉट में जाना चाहते हैं तो देखिए, साइन से हम कॉसेक में आसानी से जा सकते हैं, साइन से कॉसेक में जा सकते हैं। और कॉसेक का लिंक किसके साथ है, कॉट के साथ है। इन दोनों फार्मूले के यूज करके हम साइन को किसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कॉट के रूप में। तो साइन से कॉसेक में जाएंगे और कॉसेक का संबंध किसके साथ है, कॉट के साथ है। इस तरह से हम आसानी से साइन को किसके रूप में लिख सकते हैं, कॉट के रूप में। तो देखिए, सबसे पहले साइन को कॉसेक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो साइन को कॉसेक के रूप में व्यक्त करना है तो क्या होगा, साइन ए बराबर हम जानते हैं 1 कॉसेक ए। साइन ए बराबर लिख दिए 1 कॉसेक ए। अब हमको कॉसेक से कॉट जाना बहुत आसान है। देखिए, ये वाला फार्मूला जो है कॉसेक और कॉट के बीच रिलेशन है, तो कॉसेक को हम कॉट में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक, चूंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से कॉसेक का वैल्यू ले आएंगे और इसकी जगह पे रख देंगे तो देखिए साइन कॉट के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए बराबर, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर हमको कॉसेक का जरूरत है तो स्क्वायर हटाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, रूट चला जाएगा, 1 कॉट स्क्वायर ए। अब कॉसेक का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए तो देखिए साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए की जगह पे कितना आया, √1 कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए, साइन ए को हम बदल दिए किसके रूप में, कॉट के रूप में। यानी साइन ए इक्वल टू, अगर कॉट के रूप में हमें फॉर्मूला यूज करना पड़े तो हम कर सकते हैं साइन ए बराबर 1/√1 कॉट स्क्वायर ए। तो डायरेक्ट फार्मूला नहीं था, हम पहले लिंक ढूंढेंगे कि साइन से कॉट जाने के लिए क्या क्या रास्ता है। तो साइन से कॉसेक जाने का बहुत आसान है, डायरेक्ट फार्मूला है, साइन से कॉसेक में चले गए और कॉसेक का संबंध कॉट के साथ है। इस तरह से हम साइन को किस में कन्वर्ट कर दिए, कॉट में। अब हम सेक को कॉट के रूप में लाने का कोशिश करते हैं। सेक को किस में बदलना है, सेक ए को किसके रूप में लाना है, कॉट ए के रूप में। तो सेक से कॉट जाने का डायरेक्ट रास्ता है क्या, देखिए, सेक से कॉट में जाना है। सेक से हम आसानी से कॉस में आ सकते हैं, सेक और कॉस का संबंध है, सेक को हम कॉस लिख सकते हैं और सेक को टैन लिख सकते हैं इस फार्मूला के तहत। इस फार्मूला से सेक को हम आसानी से टैन लिख सकते हैं। लेकिन हमारा क्या है, सेक से कॉट बनाना है, कॉट। तो कॉट डायरेक्ट नहीं है, क्या बीच में कोई संबंध हो सकता है, बीच इंटरमीडिएट हमको ढूंढना है तो सेक से टैन ढूंढेंगे। देखिए, सेक से संबंध टैन में है और टैन का संबंध कॉट में है। यानी सेक को हम टैन में कन्वर्ट कर लेंगे, टैन में बदल लेंगे और टैन को हम आसानी से कॉट में बदल सकते हैं। तो हमारा काम बन जाएगा कि सेक किस में बदल जाएगा, कॉट में। तो देखिए, ये दोनों फार्मूला का यूज करके हम आसानी से सेक को कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में, कॉट में बदल सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर सेक को टैन में बदलेंगे और टैन का संबंध कॉट के है तो टैन को कॉट में बदल देंगे तो हमारा सेक किस में बदल गया, कॉट में। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ से सेक स्क्वायर ए बराबर, ये माइनस में उधर गया तो क्या हो गया, प्लस में टैन स्क्वायर ए।
अब यहाँ देखिए सेक किस में बदल गया, tan में बदल गया, सेक tan में बदल गया। तो सेक tan में बदल गया, हमको कॉट लाना है, तो tan के जगह पे हम आसानी से कॉट लिख सकते हैं। तो सेक स्क्वायर ए 1 प्लस tan के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉट के रूप में लिखना चाहते हैं। तो tan को हम क्या लिखते हैं, 1/cot। तो tan a है तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/cot a। लेकिन स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और cot a का स्क्वायर cot स्क्वायर a। इस तरह से हम tan को किस में बदल लिए, cot में। तो अब देखिए सेक हमारा बदल गया cot के रूप में, लेकिन हमें सेक स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको सेक चाहिए। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे, तो पहले उधर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हटाएंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो cot स्क्वायर ए और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए। 1 से cot स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए यहाँ गुना करेंगे तो प्लस, और cot स्क्वायर ए से cot स्क्वायर ए एक बार, 1 गुना करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट चला जाएगा, रूट हो जाएगा। तो cot स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए। ऊपर में रूट नहीं निकल पाएगा, वर्गमूल, तो कैट स्क्वायर ए प्लस 1, और नीचे 2 कॉट है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 कॉट बचेगा, तो कॉट ए। तो इस तरह से देखिए हम सेक को बदल दिए किसके रूप में, कॉट के रूप में। तो सेक ए इक्वल टू क्या हो गया, रूट कॉट ए स्क्वायर ए प्लस 1/cot ए। ये हो गया हमारा सेक का, और ये हमारा हो गया साइन किसके रूप में बदल गया, कॉट के रूप में, और tan तो डायरेक्ट फार्मूला, ये तो इजी है। इस तरह से हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लिए। सेकंड क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। तो आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के रूप में लाना है, यानी साइन को भी सेक के रूप में, कॉस को भी सेक के रूप में, tan को भी सेक के रूप में, कॉट को भी सेक के रूप में, और कॉसेक को भी सेक के रूप में। यानी सेक के अलावा जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है सारे को किसके रूप में व्यक्त करना है, सेक के रूप में। तो देखिए कॉस का तो बहुत इजी है, कॉस का तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो कॉस आसानी से बन जाएगा। बाकी बात हमको 4 को लाना होगा किसके रूप में, सेक के रूप में। तो देखिए पांचों को लाते हैं किस तरह से, हम सबसे फर्स्ट हम कॉस को ही कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कॉस ए को सेक के रूप में लिखते हैं। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, 1/सेक ए। तो सेक ए, कॉस किस में बदल गया, सेक में, यानी कॉस को हम सेक के रूप में ले आए। कॉस ए के जगह पे हम लिख सकते हैं सेक के रूप में 1/सेक ए। डायरेक्ट फार्मूला था, डायरेक्ट हो गया। अब हम साइन को बदलते हैं, यानी साइन को हमको बदलना है सेक के रूप में, यानी साइन को कन्वर्ट करना है सेक के रूप में। यानी साइन को हम सेक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो साइन से सेक जाने का रास्ता देखिए यहीं पे कहीं छुपा होगा। तो साइन से सेक में जाने का कैसे हम पहुंच सकते हैं, तो देखिए सेक का संबंध किसके किसके साथ है, कॉस के साथ है और tan के साथ है। मतलब हमको साइन से सेक में जाने के लिए या तो कॉस के पास पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि कॉस आ जाएगा तो हम कॉस को आसानी से सेक में बदल लेंगे, या तो tan के पास पहुंचना पड़ेगा। तो हमको देखना होगा कि साइन का संबंध कॉस के साथ है क्या, या सेक के साथ, सॉरी tan के साथ है क्या। तो tan के साथ साइन का संबंध कहीं नहीं है, लेकिन कॉस के साथ संबंध है, ये फर्स्ट वाला फार्मूला से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन को कॉस में बदल लेंगे, और कॉस को तो हम आसानी से सेक में बदल सकते हैं। तो हमारा यहाँ फर्स्ट वाला फार्मूला के थ्रू हम साइन को कॉस में बदलेंगे, और कॉस को तो सेक में आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह से साइन किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा। तो कैसे आएगा, चूंकि हम जानते हैं फार्मूला से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ से साइन को हम कॉस के रूप में लिखना चाह रहे हैं, तो कॉस को हटा के इधर ले जाना होगा, तो 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, उधर रूट चला जाएगा, तो साइन ए रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर ए। यानी साइन को हम किसके रूप में ले आए, कॉस के रूप में। जैसे ही कॉस के रूप में आया तो हम इसे आसानी से कॉस को किस में बदल सकते हैं, सेक में। तो यहाँ पे देखिए 1 - कॉस के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ए। तो कॉस के जगह पे लिख दिए 1/सेक ए। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि कॉस ए बराबर 1/सेक ए, यानी कॉस ए के जगह पे हम कन्वर्ट कर दिए क्या, 1/सेक। तो 1/सेक लिख दिए, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर है तो यहाँ भी सेक स्क्वायर ए। होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से फिर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 1 है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए 1 और सेक स्क्वायर
ए का एलसीएम सेक स्क्वायर ए, 1 से भाग देंगे सेक स्क्वायर ए तो सेक स्क्वायर ए आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला का अंडर रूट नहीं निकलेगा, नीचे सेक स्क्वायर के क्या हो जाएगा सेक ए। तो देखिए साइन ए को हम बदल लिए किसके रूप में, साइन ए को हम आसानी से लिख पा रहे हैं सेक के रूप में, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए। तो साइन ए बदल गया सेक के रूप में। इसी तरह से अब हमको टैन को बदलना है, कॉट को बदलना है और कॉसेक को बदलना है। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि टैन को सेक के रूप में लाते हैं, टैन को बदलेंगे किसके रूप में, सेक के रूप में, सेक ए। तो टैन से सेक बदलना है, यानी टैन को सेक के रूप में लाना है टैन को। तो टैन और सेक के बीच डायरेक्ट संबंध है, हम आसानी से इस फॉर्मूले के थ्रू ला सकते हैं, क्योंकि सेक और टैन के बीच संबंध है तो टैन को हम सेक के रूप में बदल सकते हैं। तो क्या होगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। यहाँ से टैन को हम इधर ले जाएंगे, ये 1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, और ये माइनस में इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में, टैन स्क्वायर ए। मतलब यहाँ से अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको सीधा करके लिख लेते हैं, पहले टैन को लिख लेते हैं। इधर से स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए टैन को हम बदल दें किसके रूप में, सेक के रूप में, यानी टैन जहाँ पे रहेगा उसको सेक के रूप में लिखना चाहेंगे तो रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 3 को हम आसानी से बदल लिए, कॉस को सेक में, साइन को सेक में, टैन को सेक में। अब हमारा बच गया क्या, कॉसेक बच गया और कॉट बच गया। तो कॉट और कॉसेक, तो पहले कॉट को बदलते हैं, यानी कॉट ए को हमको बदलना है किसमें, सेक में, तो सेक ए में। कॉट से सेक जाना, कॉट से सेक, तो कॉट से सेक जाने का डायरेक्ट रास्ता है क्या, कॉट से सेक नहीं है, कहीं पे भी नहीं। कॉट का किसके साथ है, कॉसेक के साथ संबंध है, कॉट का कॉसेक के साथ संबंध है और कॉट का टैन के साथ संबंध है। तो देखिए कॉट को हम टैन में बदल सकते हैं और टैन का संबंध किसके साथ है, सेक के साथ है। जैसे ही टैन में आ गया कॉट टैन में बदलने के साथ हम टैन को तो सेक में आसानी से ला सकते हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर कॉट को किस में बदलेंगे, कॉट ए को हम टैन में लिखेंगे, तो टैन में तो आसानी से लिख सकते हैं, डायरेक्ट टैन और कॉट का संबंध है। तो कॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 बटा टैन, यानी कॉट हम बदल लिए टैन में। टैन में जैसे ही बदला तो टैन के जगह पे तो हम सेक आसानी से लिख सकते हैं, यहाँ से ये वाला फार्मूला से। तो टैन के जगह पे सेक लिखना है, तो क्या होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, या आप डायरेक्ट टैन ए का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं तो डायरेक्ट बदल जाएगा। लेकिन हम बाय प्रोसेस कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर सिंगल आ जाएगा ये तो हम इसको भी ऐसे बना सकते हैं। या तो आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ टैन ए के जगह पे हम अभी तुरंत लाए हैं, इसको रख देंगे, हमारा कॉट किस में बदल जाएगा, सेक में। लेकिन हम यहाँ से फार्मूला के थ्रू कर रहे हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब हमको टैन के जगह पे सेक लाना है, तो टैन को उठा के इधर ले गए तो क्या बचा इधर सेक स्क्वायर ए, ये इधर आ जाएगा तो -1, और इधर टैन स्क्वायर ए, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा रूट आ जाएगा। तो सेम चीज़ आएगा यही। तो यहाँ कॉट के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉट ए इक्वल टू 1 बटा टैन, टैन के जगह पे हम लाए सेक के रूप में, तो यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कॉट ए को हम सेक के रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से हम 4 को बदल लिए सेक के रूप में, बस एक बच गया हमारा कॉसेक। कॉसेक को सेक के रूप में कैसे बदलेंगे आइए देखते हैं। ए को बदलना है किस में, सेक में, यानी कॉसेक को सेक के रूप में लाना है। तो देखिए बहुत आसान है, कॉसेक को हम साइन के रूप में ला सकते हैं, साइन को तो हम कन्वर्ट कर चुके हैं, ऐसे भी ला सकते हैं, या फिर यहाँ से देखते हैं कैसे है। यानी कॉसेक का संबंध सेक के साथ तो डायरेक्ट नहीं है, कॉसेक का कॉट के साथ है और कॉसेक का साइन के साथ है, लेकिन हमको पहुंचना है सेक के पास। तो कॉसेक के सहारे हम साइन के पास पहुंच सकते हैं, साइन के सहारे कॉस के पास पहुंच सकते हैं, और कॉस को तो हम सेक के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से भी जा सकते हैं। या फिर आप कॉसेक को कॉट में बदलिए, कॉट को हम टैन में बदलेंगे और टैन का संबंध किसके साथ है, सेक के साथ है। इस तरह से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरह से जाने का कोशिश करते हैं, कॉसेक को बदल लेते हैं किस में, साइन में, साइन में बदल लेंगे, और साइन का संबंध कॉस में है और कॉस का संबंध किस में है, सेक में। तो सबसे पहले नंबर कॉसेक को हम बदलेंगे, कॉसेक ए को आसानी से लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए। देखिए कॉस को हम साइन के रूप में ले आए, ऐसा लाने से क्या फायदा हुआ, साइन का संबंध किसके साथ है, कॉस के पास है, और कॉस का संबंध किसके पास है, सेक के पास है। तो इस तरह से बाय स्टेप हम सेक के पास पहुंच जाएंगे। अब साइन को बदलिए कॉस के रूप में,
तो साइन का कॉस बदलना बहुत आसान है इस फॉर्मूला से। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है 1, हमको साइन को कॉस के रूप में लाना है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए इधर से 1 इधर चला जाएगा ये कॉस, तो माइनस में कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी साइन ए की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और इसी को चाहेंगे तो आप यहाँ डायरेक्ट एक बार फॉर्मूला इसको बदल दीजिए कॉस को सेक में। इसको अगर हम ऐसा चाहें तो साइन ए बराबर कॉस में आ गया। अब कॉस को हम सेक लिख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं, एक स्टेप हम लोग बच जाएंगे। तो यहीं पे डायरेक्ट करते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस को हम सेक में बदल सकते हैं, यानी कॉस जहाँ पे है वहाँ लिख सकते हैं 1/सेक। तो 1/, यहाँ क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए, यानी साइन ए इक्वल टू आया √सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए। ऊपर वाला का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सेम टू सेम रह जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं। नीचे 2 है रूट के अंदर में, तो इसका बाहर निकालेंगे तो केवल क्या बचेगा सेक ए। तो देखिए हम साइन ए को कन्वर्ट कर दिए किसके रूप में, सेक के रूप में, और यहाँ कॉसेक का साइन के साथ संबंध है, तो साइन के जगह में अगर हम ये चीज लिख देंगे तो देखिए कॉसेक बदल जाएगा किसमें, सेक में। तो देखिए हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक ए बराबर 1/साइन, साइन के जगह पे हम क्या लाए हैं, साइन के जगह पे लिखेंगे सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए। अब यहाँ से क्या होगा, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ गुना, तो सेक ए ऊपर चला गया, नीचे क्या बच गया √सेक स्क्वायर ए -1। ऐसे भी हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक का उल्टा साइन होगा, तो साइन में जो आया था इसको उल्टा कर देते, सेक ऊपर चला जाता, ये नीचे चला जाता। इस तरह से डायरेक्ट भी अगर साइन को हम ले आए तो साइन को उल्टा कर देंगे, क्योंकि साइन का उल्टा ही तो कॉसेक होता है, तो साइन का उल्टा कर देते सेक ऊपर और से √सेक स्क्वायर ए -1 नीचे हो जाता, तो डायरेक्ट हमें आंसर पहुंच जाती है। ये सब करने का जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख लिए। अगर सिंपल केवल ये पूछ देगा तो हमको इतना करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो चुका। कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा, मज़ा आया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।